मेरी दौलत भी ले लो, मेरी शोहरत भी ले लो। आप जैसा एक श्रोता खड़ा हुआ, बोला बड़ा दुखी मालूम पड़ता है, इसकी औरत भी ले लो। यहाँ का युवा बड़ा मस्त होता है। लखनऊ का युवा गया दक्षिण अफ्रीका, वहाँ एक काली लड़की ने उसको प्रपोज कर दिया। तो लड़का कवि सम्मेलन सुन के गया था ताजा ताजा, तो उसने मना कैसे किया कि मोहतरमा आप आग नहीं आग का दरिया हो, मोहतरमा आप आग नहीं आग का दरिया हो, और हम चाह कर भी आपसे शादी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत दिया हो। तो ये स्थितियां हो जाती, तब पढ़ना पड़ता है। पेट्रोल की बात हो रही थी, चालान की बात हो रही थी। आप स्थिति देखिए, अभी हम लखनऊ में कार्यक्रम में आए, एक पुलिस वाले ने हमको डंडा दिया, बोला आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपके पास चालान होगा। हमने कहा हम कभी आदमी, हमारे पास ज्यादा पैसे कहाँ, तो उसने कहा 500 रुपए दे दो। हमने कहा आगे कोई रोक ले तो उसने कहा आगे अगर कोई रोक ले तो कह देना लिम्का। हम आगे गए, एक पुलिस वाले ने हमको रोका, हमने कहा लिम्का, उसने कहा जाओ। हम समझ गए ओवर कॉन्फिडेंस में कि लखनऊ में लिम्का कह दो सब माफ। अगले दिन तो हम गए, पुलिस वाले ने डंडा लगाया, हमने अपने सीना ठोक के कहा लिम्का, उसने कहा बेटा कोने में आओ, आज का कोको कोला है। ये बहुत देशभक्त कवि है भाई, बहुत देशभक्त कवि है। देश के लिए किडनी भी हम दान कर सकते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल लें, डूबती अर्थव्यवस्था फिर से संभाल लें, फैसले देश हित में कुछ तो कमाल लें, और चेकिंग में पुलिस के साथ डॉक्टर रखो साहब, जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले। जो भर ना सके चालान उसकी किडनी निकाल ले। उत्तर प्रदेश में नाम बदले जा रहे हैं। आप लोग एक बार घनीभूत तालियां बजा देना, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। अंतिम पंक्ति पे झूम जाना कि सपा का तमाम कहीं काम ना कर दे, सपा का तमाम कहीं काम ना कर दे, योगी जी कहीं ऐसा इंतजाम ना कर दे, और टीपू को बार बार ये चिंता सता रही, आजम का योगी नाम राधे श्याम ना कर दे। भाई वाह 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 वाह। ऋषि लगे हुए हैं, आदरणीय ऋषि जी है, इस कार्यक्रम का आयोजक है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। अभी मैं जब इधर आ रहा था, मैंने एक व्यक्ति से पूछा भैया पैराडाइज का रास्ता यही है क्या? उसने कहा औक का। हम 4-6 कदम और बढ़े, हमसे एक व्यक्ति मिला, हमने पूछा भैया पैराडाइज का रास्ता यही है क्या? उसने कहा औक का। 4 कदम के बाद हमको मिश्रा जी मिल गए, ऋषि मिश्रा जी, हम इनको जानते नहीं थे। हमने इनसे पूछ लिया भाई साहब पैराडाइज का रास्ता यही है क्या? इन्होंने कहा जी हाँ। हम कभी लोग जिज्ञासु होते हैं, हमने इनसे जिज्ञासा पूछ लिया कि भाई साहब 2 लोग हमसे मिले, उन्होंने कहा औक का, जबकि आपने कहा जी हाँ। तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई साहब जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो औक क्या कहते हैं? हमारे अंदर वो जिज्ञासा जाग उठी है, उनके सम्मान में ताली बजा देना। उन्होंने कहा कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो औक का कहते हैं। तो हमने जिज्ञासा से पूछ लिया ऋषि मिश्रा जी से, हम लोग इसका मतलब पढ़े लिखे हैं? इन्होंने कहा औक का। तो ऐसी स्थितियां हैं। मैं बहुत ज्यादा समय ले लेके 2-3 छंद और अपनी एक व्यंग रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। अच्छे वाह 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 वाह। कि क्या स्थितियां हैं? बेटे और दामाद और ससुर के प्रसंग का आनंद लेना कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी, और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया भी आई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। ऐसे आदमी ताली बजा रहे जिनको ऐसा आइटम मिला भाई साहब। सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी, और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी। और सास और बहू के प्रसंग का आनंद लेना। बहू अगर कम दिमाग की हो, बहू नई नई शादी होती लड़के की, सास 6-6 फुट छलांग मार देती है कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी, संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं, अब मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी, पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा, किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं।
चाय रख दीजिए। किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख, उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं, दरवाजा खोलते ही भाई वाह 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 वाह, उछल के बोली मम्मी बहुत भाई अच्छे। साहब आए हैं। जवाब युवा नहीं, वाह। बैठे, इनसे कहना चाहता हूँ लेट ना करें, लेट हो जाओ तो दिक्कत होती है कि मन में उठे उमंग खिल जाए अंग अंग, समझो कि दिलों में बहार आने वाली है, अप्रीत की पड़े फुहार करिएगा इजहार, देर हो गई तो बात पछताने वाली है। बकरी ने इठलाते हुए बकरे से कहा, माशुका तुम्हारी तेरे लिए मत वाली है। बकरा उदास हो के बोला देर कर दी क्यों, मेरी जान कल बकरी दाने वाली है। बकरा उदास हो